हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ट्रेड वर्सेस यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं इन्फोसिस स्टॉक का, जिसका कल रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। तो ये आपको पता होगा कि कल जब रिजल्ट आएगा तो हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं चार्ट का, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पर मार्केट की नजर होनी चाहिए, राइट। और ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि इन्फोसिस इंडिया लीडिंग आईटी सर्विस कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइंट बेस है, एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर इसका मेन फोकस है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर हम जो एनालिसिस करने वाले हैं उस एनालिसिस को आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अपन, उस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट, ऑप्शन चेन, हर चीज का एनालिसिस करेंगे। और आपको शायद पता होगा कि इन्फोसिस हमेशा 5 7%, 8%, 10% का भी मूवमेंट करता है आफ्टर रिजल्ट्स। दोस्तों, नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस है दोस्तों, यहाँ पे कोई पर्सनली बाय एंड सेल करने की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अभी हम सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद में हम इसके फंडामेंटल रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन होगा उसके ऊपर ध्यान देंगे। 9:12 हो चुके हैं दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है। और मार्केट ओपन होने के साथ में यदि आप देखेंगे यहाँ पे इन्फोसिस लगभग नियर टू 1% डाउन, गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट। तो देखिए, रिजल्ट से पहले यदि हम इसका डेली चार्ट का एनालिसिस यहाँ पे करेंगे तो आपको आपको पता होगा कि जब ये जो इसका एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, राइट। पहले हम सपोर्ट को, मैं आपको नंबर है, मैंने इसका पीपीटी बनाया है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, जिससे आपको एग्जैक्ट नंबर याद रहे। लेकिन चार्ट पे कैसे सपोर्ट बन रहा है उसको देखिए आप। टेक्निकल चार्ट इज इंडिकेटिंग की जो सपोर्ट है इसका, आप देख सकते हैं कि पहले ये सपोर्ट था इसका 1070 के आसपास का। 1070 से ऊपर गए और जैसे ही यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर 1070 के ऊपर सस्टेन करना इसके लिए टफ हुआ। बार बार इस ये रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस के ऊपर जाना बहुत टफ हुआ। और जैसे ही एक बड़े कैंडल के साथ इसमें बाइंग हुआ, सडनली इसने स्पाइक किया और 1070 के आसपास के लेवल को इसे ब्रेक करके अपसाइड में कंसोलिडेशन किया। लेकिन इमीडिएटली इसको 50 डीएमए आ रहा था, तो 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब इसने 1070 के लेवल को ब्रेकआउट दिया अपसाइड में। और ब्रेकआउट देने के बाद में ये क्या हुआ कि 50 डीएमए आया इमीडिएटली, 50 डीएमए को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए, एक बार दो बार टच किया, कोशिश की ऊपर जाने की, और वापस अपने 50 डीएमए का रेजिस्टेंस बना इसको, और अब सपोर्ट बन गया इसके लिए 1070 का। लेकिन आज वापस से गैप डाउन ओपन हुआ है। थोड़ी देर में अपने को पता चलेगा कि ये इमीडिएटली अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, अपने डाउन साइड जाता है कि ऊपर जाता है, अपने को यहाँ पे 2 मिनट में और पता चल जाएगा दोस्तों कि ये इसका। देखिए, अभी मैं आपको पीपीटी में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका सपोर्ट क्या बना, लेकिन चार्ट को देखिए आपके, चार्ट किस लेवल से किस लेवल तक के जा सकता है। 1070 के नीचे ब्रेक करता है, कंटिन्यूसली सस्टेन करता है, तो पॉसिबिलिटी अगेन होगी डाउन साइड जाने की, ठीक है। और ये लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है इसका दोस्तों। और रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट के टाइम पे एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, क्योंकि मार्केट खत्म होने के बाद, जैसे मार्केट क्लोज होता है उसके बाद में इसमें इसका रिजल्ट आता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि कोई नहीं जानता कि रिजल्ट्स के बाद में कैसा रिएक्ट करेगा, राइट। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक 1070 का लेवल अभी अपने को दिख रहा है डेली चार्ट में। थोड़ा सा वीकली चार्ट पर देखेंगे। देखिए, यदि वीकली चार्ट का एनालिसिस आप करेंगे तो वीकली चार्ट में देखिए कंटिन्यूसली 3 ग्रीन कैंडल के बाद में देखिए सब अगेन ये जो वीकली कैंडल बना हुआ है 1070 के आसपास बना, मतलब सम हम इसको 1070 से 1040, 1050 के बीच में, यहाँ से इसको बाउंस बैक होना चाहिए। मतलब ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल देख सकते हैं वीकली चार्ट की, प्रॉब्ली इसको इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 1030 इसका फाइनल सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। अप साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अनटिल एंड अनलेस ये 1100 के ऊपर जाएगा नहीं, तब तक अपने को ऊपर के अच्छे लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मंथली चार्ट का। तो देखिए, मंथली चार्ट में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा डाउनफॉल के बाद में, राइट, इससे लास्ट मंथ के लो के साथ में इसने सपोर्ट लिया जो लगभग 1000 के आसपास का है। और अब मार्केट ओपन हो चुका है, देखिए 1060 आ चुका है, राइट। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसको में दबाव बनेगा हल्का सा डाउन साइड, और फिर वापस से अपसाइड की कोशिश करेगा ये। तो आज ये देखा जाएगा कि क्या करता है। पर इसमें देखिए, बड़ा बड़ा जो सपोर्ट बन रहा है वो 1000 का सपोर्ट यहाँ पे मंथली चार्ट में बन रहा है, क्योंकि इस मंथली चार्ट से बाउंस लेता है और रिजल्ट इसका एक्सपेक्टेड होता है। तो फिर आप मान के चले कि यहाँ पे एक बहुत शानदार मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिलेगा। अभी अपन यदि 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, जैसे कि मार्केट ओपन हो चुका है, और 15 मिनट मार्केट में ओपन देखिए, गेप अप गेप डाउन ओपन हुआ, और गेप डाउन के बाद में कंटिन्यूसली ये इस जो ट्रेल लाइन में आपको यहाँ पे डालता हुआ दिखाया है, इस लाइन से नीचे हुआ जाता हुआ यहाँ पे बन रहा है, राइट। अब देखिए, अब इसे की इंपोर्टेंस फैक्टर्स पर अपन ध्यान देते हैं। देखिए, तो अब देखिए, अब कल इसका रिजल्ट, राइट, तो हमको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखना है, ऑपरेटिंग मार्जिन, लार्ज डील विन कौन कौन से इसको डील विन हुआ, मैनेजमेंट की गाइडलाइंस क्या है, एआई रिलेटेड बिजनेस पिक जो कमेंट्री होगा वो हमको देखना है, डिजिटल सर्विस डिमांड्स,
क्लाइंट स्पेंडिंग आउटलुक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर अपने को ध्यान देना है। यदि अपन चार्ट पे ध्यान देकर देखिए 1065 से 70 के आसपास के लेवल जो करंट डिमांड जोन है, इफ दिस एरिया होल्ड एंड ट्रेड में लुक फॉर द बाउंस, मतलब देखिए 1065 से 70 के बीच में ये कहीं ना कहीं कंसल्टेशन करता है, तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले। और अब देखिए 1060 के पास में आ चुका है, राइट, डाउन साइड में कंटिन्यूसली। अब मेजर यदि अपन सपोर्ट की बात करें तो देखिए 1030 से 1040, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेली चार्ट में 1030 1040 ये मेजर सपोर्ट है, जहां पर पॉसिबिलिटी होगी कि ये प्रीवियस स्विंग के लो के एरिया से बाउंस बैक करके एक कोशिश करेगा कि अटेंशन के लेके कि यहाँ पे हम बाइक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। इमीडिएटली यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें, जिसमें मैंने आपको बताया 1100 के लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, जैसे अभी आपको मैंने मंथली चार्ट में बताया था कि 1100 के लेवल के ऊपर ये जब तक नहीं जाएगा तब तक हमको मतलब प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नहीं, देखिए हमें वीकली चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए 1100 के लेवल के ऊपर जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें क्या है ना कि वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि क्या देखिए अराउंड 50 डे ऑफ मूविंग है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो 50 डे में आता है यहाँ पर, राइट, यदि डेली चार्ट में हम देखोगे यहाँ पे देखिए ये 50 डे में मुझे ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल की कंडीशन में, करेक्ट। अब मेजर रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 1100, ये लेवल ब्रेक होता है 1100 1110 1120 का लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, या अपन बोल सकते हैं कि 50 डे में मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है, तो पॉसिबिलिटी होगी नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो लगभग 1150 और 60 के आसपास आएगा। लेकिन क्या क्या इफ इन्फोसिस डिलीवर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, रेस गाइडेंस और रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग डील विन, देन स्टॉक क्लोज अबव और स्टॉक, देखिए आप ये पॉसिबल सिनेरियोस देख सकते हैं 1110 के ऊपर क्लोज करता है, रिजल्ट में क्या क्या चीजें स्ट्रॉन्ग डिलीवर होती है, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में ट्रेडर क्या कर सकता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता है कि हो सकता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन डाउन साइड की बात करेंगे, यदि बिलो 65 के लिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन सकता है, जहां पे 1030 40 के सपोर्ट के एरिया के लिए ढूंढेगा, मतलब 1065 से नीचे जाता है तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 1030 और 40 के आसपास के एरिया को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये जस्ट एक पॉसिबल सिनेरियो है, ये प्रेडिक्शन नहीं है कि ये 1030 और 40 जाएगा दोस्तों, राइट। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, और यहाँ पे है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 1065 को ब्रेक किया तो यहाँ जाएगा ही जाएगा, हो सकता है कि बीच में ही ये बाउंस दे दे क्योंकि रिजल्ट का टाइम है इसका, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्गली यहाँ पे कुछ इमीडिएटली सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बता दिया। और चार्ट भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन है डाउन साइड में स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन ये जितना स्लोली डेली चार्ट में जा रहा है उतना अभी हो सकता है कि रिजल्ट है तो ये यही कहीं टाइम पास करे और इसी टाइम पास से बाउंस बैक ले, लेकिन जब रिजल्ट आएगा कल मार्केट आवर्स के बाद में, तो आपको बता दोस्तों कि ये जैसे गेप गेप डाउन खुल रहा है, ये वाला इस गेप दिख रहा है आपको 1129 से 1060, इतना बड़ा ये गैप डाउन भी खुल सकता है यहाँ पे, मतलब इधर 1000 के आसपास, या फिर ये ऐसा गैप अप में भी खुल सकता है। तो दोनों साइड की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज किस इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज करता है, उस लेवल के हिसाब से आप कितना इसमें मतलब टेक्निकली इसके इसके रिजल्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप इसके रिजल्ट पर ध्यान नहीं देंगे आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। क्योंकि 1060 का लेवल आप देख सकते हैं, 1060 का लेवल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये सस्टेन कर रहा है। और इंट्राडे के लिए अगर बात करते हैं तो 5 मिनट चार्ट में भी आप देख सकते हैं अपना लो बना चुका है, और लो के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 1060 के आसपास, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेजर जो सपोर्ट 1065 से 70 के बीच में, इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं यदि ये सस्टेन करता है तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ से एक हल्का सा बाउंस बैक करे। लेकिन अगेन मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि रिजल्ट जब तक नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आएगी कि स्टॉक का क्या प्लानिंग है, जैसे कल रिजल्ट आएगा मैं आपको स्टॉक का एनालिसिस कर दूंगा कि रिजल्ट कैसा रहा है और रिजल्ट के बाद में क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट कीजिएगा और इस स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, और स्टॉक को ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बन रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और गेप अप गेप डाउन की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों अगेन बताना चाहूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगेन बताना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ उसके एजुकेशन पर्पस है, ये चैनल एजुकेशन पर्पस है, यहाँ पे मैं आपको पर्सनली बाय एंड सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक बने रहिए मेरे साथ। Thank you so much for watching this video.